अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इरफान हैदर। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने रुख किया है लाहौर का। और उससे पहले ये बताया गया कि लाहौर पंजाब जो है वो अब भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है और सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल एक जमे गफीर करेगा। गो के जो तवक्को की जा रही थी उसके मुताबिक तो लोग ना निकले। अलबत्ता तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि अब भी बड़ी तादाद में लोग सुहेल आफरीदी के लिए आए और उनका इस्तकबाल किया। जबकि दूसरी जानिब यह कहा जा रहा है, जो पीटीआई है उसका ये मौकिफ है, चूंकि रास्ते बंद किए गए, मार्केटें बंद करवाई गई, हमारे आने में हर्डल्स क्रिएट किए गए हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसकी वजह से हम अपने जितनी तादाद में कारकुनान रिसीव करते, सुहेल आफरीदी को वेलकम करते, वो नहीं कर पाए। एक तो ये वजह है। दूसरा ये कि सुहेल आफरीदी के आने से लाहौर में क्या पंजाब के अवाम एक दफा फिर, जो माजी में मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था लाहौर, उसके बाद तहरीक इंसाफ ये दावा करती रही कि अब पंजाब उसका है, और एक दफा फिर मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब, उनकी कारकर्दगी के बाद ये तासुर गया कि जैसे फिर से पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ उसका झुकाव है। क्या इसमें कोई तब्दीली आएगी? और जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात भी हुए उसमें तहरीक इंसाफ का पार्टिसिपेट ना करना, हिस्सा ना लेना, यह बताता है कि तहरीक इंसाफ को भी यह इदराक हो चुका था कि पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। क्या ये उस पंजाब के अवाम को दोबारा माइल करने की कोशिश है? किस हद तक सुहेल आफरीदी कामयाब होंगे? इस दौरान सुहेल आफरीदी ने शाह महमूद कुरैशी के घर का भी विजिट किया है और इस दौरान खबरें ये सामने आई कि उनके बच्चों से, शाह महमूद कुरैशी साहब के, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी साहबा से मुकालमा हुआ है, जो काफ़ी जिसमें तकरार भी हुई है। और यह कहा गया है, सुहेल आफरीदी की जानिब से मैसेज पहुंचाया गया है कि खान साहब का मैसेज यह है कि कोई शख्स अगर मुज़ाकरात की बात करता है, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब करते हैं, वो गद्दार है, पार्टी के साथ नहीं खड़ा हुआ। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब वजीर सेहत हैं, उनकी जानिब से एक बयान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दफ़ा फिर 15 साल पुराना एक वाकया उसको दोहराया गया। उस पर बात की गई कि इमरान फारूक एमक्यूएम के रहनुमा, जिन्हें बरतानिया में कत्ल कर दिया गया था, अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक दफ़ा फिर माजी में वो ये बात कर चुके हैं कि उनके कातिल, उन्हें कत्ल करवाने वाले साबिक बानी एमक्यूएम के बानी और साबिक कायद अल्ताफ हुसैन साहब हैं। इस पे भी बात करेंगे। परवेज संदेला साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज संदेला साहब, कोई खौफ है मुस्लिम लीग नून को, जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कह रहा है कि सुहेल आफरीदी से खाइफ हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद किए गए, मार्केटें बंद करवा दी गई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, खौफ तो उससे हो जो कुछ करने के काबिल हो। इनसे किस बात का खौफ है? मुझे ये बताएं कि जब पंजाब में इनको 3 साढ़े 3 साल का टाइम मिला था, तो उस 3 साढ़े 3 साल में पंजाब में जो शहद और दूध की नहरें इन्होंने बहाई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे काबिल तरीन इंसान था उस्मान बुजदार, जो पंजाब की किस्मत में लिखा गया था इमरान खान की तरफ से, इस बात से खौफ हो? हाँ, पंजाब वालों को खौफ हो सकता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, कभी को दोबारा मौका मिले, तो वो क्या इससे भी बेहतर हीरा लेके आएंगी पंजाब की खिदमत करने के लिए? किस बात का खौफ होगा? जहां तक सड़कें बंद करने की बात की जा रही है, जहां तक रास्ते रोकने की बात की जा रही है, देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना वतीरा है। ये उसी मॉडल को कॉपी करके चल रहे हैं और उसी मॉडल को कॉपी करके चलते रहेंगे। पंजाब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है पूरी, उसका तकरीबन निसफ हिस्सा जो है पंजाब में। जी। लाहौर की आबादी 1.5 से 2 करोड़ है। अगर 1.5 से 2 करोड़ में 2-2.5 लाख लोग भी इनके साथ निकल पड़े हैं, तो हाँ, फिर परेशानी वाली बात है कि यार 12 करोड़ में से जो शहर सबसे बड़ा है उसके 1.5 पौने 2 करोड़ आबादी में से 1.5 लाख बंदा निकला है, तो परेशानी वाली बात हो सकती है। जो कि किसी एमपीए का एक हल्के के 50% वोटर भी नहीं बनते अगर 1.5 लाख भी निकला है। लेकिन यहाँ पे 15, 20, 50, 25, 30 लोगों के साथ, देखें, उनके साथ, उनके काफिले के साथ यूट्यूबरों की एक बड़ी फौज साथ है, जो सब अपने अपने लालच में है, जो सब अपनी अपनी व्यूवरशिप में है, जो सब ये दिखाना चाहते हैं कि हमने इमरान खान के जानशीन, इमरान खान के इश्क में मरने वाले सुहेल अफरीदी को सबसे पहले दिखाया, और हमने ये बताया कि पुलिस आ गई, रास्ते में रोक लिया।
ये एक रंगबाजी है, एक ड्रामेबाजी है। देखें आपका अपना सूबा जो इस वक्त सबसे ज्यादा अफेक्टेड है दहशतगर्दी से, स्कूल के बच्चे कितने स्कूल से बाहर हैं, हेल्थ के बारे में क्या प्रॉब्लम है। आप देखें पिछले दिनों ये लाहौर पंजाब असेंबली में गया तो वहां पे एक दोस्त ने इनसे कुछ सवालात किए, किसी एक सूबे का नाम बता, एक सूबे में एक अस्पताल का नाम बता दे। आपको बकायदा वो बंदा बाकायदा तौर पर आगे आगे भाग रहा था, रिपोर्टर पीछे पीछे भाग रहा था। किस बात से खौफजदा होना है? खौफजदा इस बात से हो सकते हैं कि ये जिस सूबे से आए हैं इन पर जो इल्जामात लग रहे हैं कि अपने साथ ये कुछ चीजें लेके चलते हैं, इस बात से खौफजदा हो सकते हैं कि ये दोबारा फिर वही हरकत कोई ना करे जो इससे पहले ये काफी दफा कर चुके हैं। 9 मई कर चुके हैं, 26 नवंबर कर चुके हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इनसे कोई खौफ है। दूसरी बात ये बताएं कि पंजाब के अवाम जो इस वक्त पंजाब में मरियम नवाज साहिबा, आप दूर ना जाएं, लाहौर का एक लिबर्टी चौक है, मरियम नवाज ने उसको पुर्तगाल का, स्पेन का, एम्स्टरडेम का या फ्रांस का कुछ चौक बनाकर दिखाया, और उसकी तारीफें कौन कर रहा है? क्रिसमस पर आए हुए हमारे मसीही बरादरी, मसीही भाई जो है, वो कह रहे हैं कि इससे पहले हमें इस तरह इज्जत रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली। ये है इवन टू इवन लोगों के साथ खड़ा होना, चाहे वो बसेस का मामला हो, ग्रीन बसेस का मामला हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो, गुजरांवाले में मेट्रो लाने का हो, उसके अलावा किसान जो बहुत ज्यादा मजलूम बनाकर पेश किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों तरफ से। 3600 इस दफा आने वाले दिनों में रेट अभी से मुकर्रर कर दिया गया। गंदम की फसल से पहले चावल की फसल, किसान खुश है, वहां पे आपको सेहत कार्ड मिल रहा है, वहां पे आपको किसान कार्ड मिल रहा है, वहां पे आपको मतलब कि हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना, कोई विजन भी तो होना चाहिए ना, जिस विजन की वजह से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जाएंगे। कोई एक चीज तो बताएं। मतलब आप एंकर हैं, आप मुझे बता दें, नहीं परवेज इंदिला साहब, इमरान खान साहब का फलां फलां ऐसा काम था, सुहेल अफरीदी ने केपीके में ये बड़े काम कर दिए, वहां पर इतने बड़े अस्पताल बना दिए। सर 1.5 साल के अंदर नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल फरवरी मार्च में पहले पेशेंट को एडमिट करके इलाज करने जा रहा है। कैंसर हॉस्पिटल 1.5 साल की मुद्दत में सरकारी, जिसपे आपका एक पैसा नहीं लगेगा, वो काम करने को तैयार है। इसी तरह नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट सरगोदा में मुकम्मल तैयार है, वो आजकल में काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पंजाब में आईटी सिटी, ये कुछ छोटी बात है? ये चीजें होने जा रही हैं जो 1.5 साल में हुई हैं। आप मुझे बता दें 1.5 साल की हुकूमत, मतलब आप मुझे ये बता दें, अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला दोस्त हो तो वो 13 साल में बना दें। 5 मैंने अभी 2-3 अस्पतालों के नाम बताए हैं 1.5 साल में, आप मुझे वहां पर 3 0 मीटर अस्पतालों के नाम 13 साल की हुकूमत में इनसे पूछ के बता दें। तो डरने वाली बात कोई नहीं है। ये जो जो पता है, चेक लग जाता है, कहीं प्लाट ले लें तो प्लाट की कीमत अच्छी बिकती है, थोड़ा सा काम चल पड़ता है, तो फिर अगला कदम क्या करते हैं, हम कराची देखने जाते हैं। पेशावर वाले दोस्त जो हैं वो लाहौर देखने आएंगे, तो वो लाहौर देखने आए हैं, वो लाहौर देख रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ उनकी खिदमत हो रही है, आओ भक्त हो रही है, उनकी सेवा हो रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सौखे हैं, और सौखों को आपको पता है सर्व करने वाले बड़े होते हैं, वेलकम करने बड़े वाले होते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चंद पठान दोस्त पिशावर से जिनका अभी जैक लगा है, वो लाहौर की खूबसूरत सड़कें, साफ सुथरा लाहौर देखने आए हैं। इसके अलावा और मुझे तो कम से कम कुछ नजर नहीं आता भाई। ठीक है, मैं जमाल अहमद साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जमाल अहमद साहब, सवाल ये है, जो आज मुस्तफ़ा कमाल साहब आपकी पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर भी हैं ज़ाहिर है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, वजूहात क्या बनी? ये 15 साल बाद इमरान फारूक के कत्ल का इल्ज़ाम बानी MQM पर, ये माजी में भी बातें की जाती रही, इस वक्त इससे पहले ये इल्जाम दुरुस्त है गलत है, इस बहस में हम जाएं। सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई आज जिक्र करने की? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी जी। देखिए, मुस्तफा भाई की बात की तो मैं समझता हूँ कि वही ज्यादा बेहतर अंदाज में जवाब दे सकते हैं। मैं इस पे क्या कमेंट्स करूंगा। अच्छा। और जो उनको उनको शहीद हुए भी तकरीबन 10 साल से ज्यादा अरसा हो 15 गया। साल हो गया सर। अल्लाह ताला 15 साल का अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह अता फरमाए। उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ है, जो कल हम तदफीन के अमल में थे, तदफीन हो गया। अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत, उनके बच्चों को सब्र दे। और ये सारा एक दुख है, का मामला है। और मैं समझता हूँ कि इन दौरान में ऐसी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। बहरहाल मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, तो इस पे आप बात ही नहीं करना चाह रहे? क्या ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी, कहा जाए उनका इंडिविजुअल ये राय है, या वो ये समझते हैं कि उनके पास ये सबूत मौजूद है? वो ये दावा कर रहे हैं बरतानिया में जाके अगर उनके बच्चे केस करें तो मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं, गवाही देने के लिए तैयार हूं। तो भाई दे देना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि और दूसरे के इतने अरसा हो गया, बकौल 15 साल हो गए, तो ये तो पहले काम कर लेना चाहिए था। अगर उनके पास सबूत है तो करना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आवाम के सामने आ जाए। और दूसरी चीज देखिए, हमारे जो चेयरमैन है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई है ना, अगर वो कोई प्रोग्राम करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई बात करते, तो हो सकता है मैं उसके ऊपर कोई जवाब देता ना।
अब चेयरमैन साहब होते तो उस पर बात होती तो ज्यादा बेहतर था। अब इंडिविजुअल तौर पे उन्होंने किए वो ज्यादा बेहतर अंदाज में, या उनके लोग जो साथ बैठे वो ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। परवेज वाजिद सदरिया से अगर साहब, मुझे एक मुझे जरा इस पे एक छोटा सा कमेंट पास करने दे, जी तो जी, अगर जरूर मैं आपको जरूर। इजाजत हो तो। मुझे बड़ा दुख हुआ और बड़ी तकलीफ हुई है, वो इस वजह से नहीं कि मैं कोई अल्ताफ हुसैन का बहुत बड़ा कोई फॉलोअर हूं या मैं कभी उनको हम्म पसंद करता था। हाँ, पाकिस्तान एमकेएम जब बनी थी ना, तो ये हम्म आम लोगों के आम तबके की जमात थी, और सोचा ये जा रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह की जमात जब सामने आएगी ना, तो पूरे पाकिस्तान में छा जाएगी, क्योंकि आम लोगों की आवाज उठा रही है। फिर वो जो हम्म हुआ एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है। अल्ताफ हुसैन ने जो किया उसके जिम्मेदार सिर्फ अकेले अल्ताफ हुसैन नहीं है, उसके जिम्मेदार जमाल भाई मादरत के साथ बैठे हुए हैं। सही है। जमाल भाई भी उसी जमात के हिस्सेदार हैं, जी। उतने ही बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार है। वो हैं। और उसके अलावा मुस्तफा कमाल तो इन जमाल भाई से बहुत ज्यादा जिम्मेदार है उन तमाम चीजों के। वो देखें, वो चेहरा था एक बहुत बड़ा उस वक्त के दौर में, कराची को दिखा करके, जी कराची तो मुस्तफा कमाल साहब कर रहे हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने 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 उससे जो उनके इल्जामात लगाए हैं, हम्म उनकी जो गुफ्तगू थी, उसके जो अल्फाज है, उसका चुनाव बहुत ही नामुनासिब था। देखें आप, मैं अभी हमारे एक दोस्त हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं मुस्लिम लीग नून के बारे में। मैंने उनके साथ बहुत प्रोग्राम किए, मैं जवाब ही नहीं देता, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत दफा बात की है, इवन खाया पिया गिलास, एक 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 चाय का कप उनके साथ नहीं पेट किया। तो कुछ इंसान में कुछ ऐसे ना एक एक मतलब कुछ होता है, लेकिन जो इन्होंने वफादारी। अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जी। मुझे इतना आपकी दुख हुआ है। अल्ताफ हुसैन से मुझे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, और मुस्तफा कमाल भाई से भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। वो हम्म एक सियासी वर्कर है, मेरे लिए बड़े एहतराम की जगह पे, मैं इज्जत एहतराम करता हूँ। वो अल्फाज गैर मुनासिब थे, अगर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल ये कर लेते ये तो ज्यादा बेहतर होता। परवेज साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हम एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखते हैं, हमारी पार्टी का एक नाम है, मुतवस्सित तबके के लोग हैं। तो लोग ज्यादातर यही बात कर रहे हैं, जिस तरह अल्फाज का चुनाव जी किया गया, ये हमारी उसमें होना नहीं चाहिए था। देखें, मेरे वालिद साहब हों या मेरी बहुत से लोग ऐसे वालिद साहब हैं या उनके सरबराह छोड़ चुके हैं, मगर मैं समझता हूँ कि अगर मेरा वालिद अगर गलत भी काम कर रहा है, गलत चीज भी पी रहा है, पिला रहा है, तो मैं मेरा वालिद है। तो मेरा हाँ, लिए कि ठीक मैं है। समझता हूँ कि वो चीजें अगर 22 अगस्त को खत्म हो गई, तो मैं समझता हूँ उसका ढूंढना पीटना नहीं चाहिए, उस पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना जी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने छोड़ दिया, उस पर गुफ्तगू ना मैंने करें। मैंने सवाल हम इसलिए हमें किया ये था कि बताना जरूरत क्यों पेश आई इस वक्त इस किस्म की गुफ्तगू की। सर, वो मैं मुझे तो अंदाजा नहीं हो रहा। देखिए, वो हमारे बड़े रहनुमा हैं। अच्छा। और मैंने आपको एक बात कही, खालिद मकबूल भाई पूरी क्यादत अगर करती चेयरमैन, देखें हम चेयरमैन के साथ चलते हैं, एमकेएम की चेयरमैन है तरफ से खालिद मकबूल तरदीद भी भाई। नहीं की गई, खालिद मकबूल साहब ने भी कोई तरदीद नहीं की कि इस गुफ्तगू की जरूरत थी नहीं थी, उनका करनी चाहिए तो सर नहीं। इससे पहले भी करते रहे, तो क्या तरदीद करेंगे? मेरे ख्याल वो पढ़े चले। लिखे वफाकी वजीर हैं, समझदार है। अल्लाह ताला, बहरहाल अल्लाह ताला आफियत तमाम रखे। हमें आगे की तरफ देखना है, हमें पीछे की तरफ हम्म नहीं देखना है। आगे कराची में जो सूरत हाल है, उसमें हमें फोकस करनी चाहिए, सिंध हुकूमत पे फोकस करना चाहिए। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया सर, रोड हमारे पास नहीं है, इसमें इसमें पानी कोई हमारे दो राय पास नहीं नहीं है सर, कि है। कराची में रहते हैं आप ना देखें हम, ना, तो हमें हमें पता है कि हम सर क्या झेलते हैं रोज। सर मैं जहाँ रहता हूँ, आप देखें, हमने एडीपी स्कीमें डाली, अब हमें फंड नहीं देते हैं, ना स्कीमें दे रहे हैं, तो हम कैसे? अब देखिए, हमारे जो लोग हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हम्म वो हमसे उम्मीदें बेतहाशा लगा के रख लेते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता एमएनए एमपीए का काम नहीं है हम्म बल्दियाती इश्यूज का। हम्म हमने तो हमेशा 140 एक करारदाद की सपोर्ट की है कि भाई जिसके पास भी मेयर है या टाउन नाजिम में है या चेयरमैन है, तहसील है, जो भी है, उनको फंड मिले, उनका काम है। यकीन माने, मैं जिस हल्के में रहता हूँ, यकीन माने एक रोड ऐसा नहीं है जिसको हम रोड कहें। एक ऐसी जगह नहीं है जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, नाले खुले हुए हैं, तबाही का सर, शिकार मैं है। आपकी बात को अगर तुम्हें कंटिन्यू करता हूं इस तरह कि मैं इसी शहर कराची में पैदा हुआ हूं, और मैंने बचपन से जी देखा जी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ तक, और अब भी देख रहे हैं। कराची में इतना बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा, और मुझे बारहा ये मैं अपने प्रोग्राम में बात करता रहता हूं, कराची में सिवाय एक सड़क शारा फैसल के अलावा कोई ऐसी सड़क मौजूद नहीं है जो 1 किलोमीटर तक बिल्कुल दुरुस्त हो कि आप उस पर गाड़ी बगैर ब्रेक लगाए चला सकें। ये मेरा जाती तजर्बा आपको बता रहा हूं। इसमें हम देखें तो जिम्मेदार सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं समझते, हम जाहिर है मेयर आपका भी रहा है, तो एमक्यूएम को भी उतना ही समझते हैं। तो इस पे सर, एमक्यूएम किस तरह जस्टिफाई से करती है कि वो जिम्मेदार नहीं है इन सबके। देखें, आपकी बात बिल्कुल सो आना सही है, हम्म मगर एमकेएम के माजी को भी आप देख लें ना, जब जब हमारे मेयर रहे, सिटी नाजिम रहे, उस वक्त का सिस्टम उठा के देख लें आप। जब पैसा मिला, काम करके दिया। हम्म वसीम अख्तर के टाइम में हमने बड़ा इतराज किया कि वसीम अख्तर भाई को हमारे रहनुमा ने भी ये कहा कि हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, मेयर से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख, देखिए 5 लाख यूसी चेयरमैन को मिल रहा था,
5 लाख की सैलरी बढ़ जाती है, नहीं हो पाता था ना। अब चले जमात इस्लामी ने ओबे किया, ओके किया, हमने बाइकआउट किया, उन्होंने कहा हम ये 5 लाख में काम करेंगे, जरा गौर करिएगा, उन्होंने कहा था हम 5 लाख की सैलरी में यूसी पे काम करेंगे। अच्छा 5 लाख में भी कोई काम नहीं हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख रुपए इनको मिलते हैं एक यूसी को, 12 लाख रुपए, जिसमें इनके अलावा इनके पास डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत सारी चीजें होती है जो यूसी के अंदर आ रही होती है, अकाउंट के अंदर आ रही होती है। यकीन माने ना यूसी काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि बलदियाती सिस्टम जो 17 साल की नाकिस कारकर्दगी की पीपल्स पार्टी का, ऐसी सूरत जो है ना, ऐसी सूरत जो है जमात इस्लामी की कोई काम नहीं कर रहे। सुई गैस से जहां जहां सुई गैस के सेंट्रल के अंदर के काम हुए हैं, 2-2 अरब रुपए से ऊपर की ज्यादा की रोड कटिंग चार्जेस की पेमेंट हुई है। चले, मैं वहां भी इसमें अगर जमाल साहब उन्होंने आपसे तफसीलन बात करेंगे जी। हम अलहदा से प्रोग्राम में, लेकिन जाहिर है वफाक के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर भी आपकी राय, आप वफाक में भी हुकूमत का हिस्सा है। मैं परवेज संदेला साहब, ये जो बिल्कुल है। मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, उसके बाद हम जैसे ही को बात होती है फिर सोशल मीडिया ऐसा कुछ कर देता है। तहरीक इंसाफ का बरतानिया के अंदर एक एहतजाज जो हुआ आज से 4 रोज कबल, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसकी वीडियो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की जाती है, बाद में वो डिलीट कर दी गई, लेकिन वो जिस किस्म के अल्फाज थे धमकी आमेज मुल्क के सिक्योरिटी के सरबराह के लिए, तो ये कौन चाहता है कि मुज़ाकरात ना हो? और हुकूमत को क्या अब तक समझ नहीं आई कि बानी पीटीआई वाकई मुज़ाकरात नहीं चाहते, या तहरीक इंसाफ नहीं चाहती, या सोशल मीडिया नहीं चाहता? ये रुकावट कौन है? मुझे लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ का रवैया है ना, वो एक शफीक बाप जैसा है, जिसकी औलाद नाफर्मा बरदार निकल आती है ना, और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह निकल आती है, तो घर से तो नहीं निकाला जा सकता ना। आप कोशिश तो करते हैं तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद कि कहीं टेबल पे लाया जाए, इस बच्चे का नशा छुड़वाया जाए, इस बच्चे से जुआ छुड़वाया जाए, इस बच्चे से शराब छुड़वाई जाए, और इसको बेहतर जिंदगी की तरफ लेके आया जाए। ये अब उस मिसाल के बच्चे तौर की पे आप जिद कह है, रहे हैं, जाहिर है जी जी, हम जी मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। तो वो अगर बच्चा नशा नहीं छोड़ना चाहता, वो बच्चा अगर मार कुटाई नहीं छोड़ना चाहता, वो बच्चा मोहल्ले में जो गंदगियां करता है वो नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन शफीक बाप मेरे ख्याल में आखिरी दम तक यही कोशिश करेगा, जो कि मियां मोहम्मद शहबाज साहब पहली दफा नहीं, इससे पहले भी 10 दफा कह चुके हैं। और देखिए, आप 100 मेंबर पार्लियामेंट से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में है, 17 सीटों वाली जमातों ने भी कभी ये रवैया इख्तियार नहीं किया। आपको पता है, इससे पहले ये हो चुका है, जब मुस्लिम लीग नून की एक दफा जी 16-17 पाकिस्तान सीटें पीपल्स पार्टी की थी, 20 से कम थी सीटें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी 16-17 थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुशर्रफ दौर में आपको पता है जो उस वक्त बना ली गई थी, मुस्लिम लीग नून काफ बना ली गई थी, जो हालात किए गए थे, तब भी रवैया इख्तियार नहीं किया गया। जो पार्लियामेंट की जमात है, जो जमहूरी सोच रखने वाली जमात है, उसको हर हाल में पार्लियामेंट में रहना है और अपने मसाइल पार्लियामेंट से हल करवाने हैं, क्योंकि अवाम ने आपको पार्लियामेंट में ही भेजा है। और अगर आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में कोई आपका मसला हल नहीं होने जा रहा, अभी देखें जो रिसेंटली आखिरी मुलाकात है इमरान खान साहब की, वो आपकी कौमी असम्बली के स्पीकर ने अपनी जाती गारंटी पर वो मुलाकात करवाई है। उस मुलाकात के बाद क्या हुआ, बाहर निकलकर जो उन्होंने कहा, और फिर इमरान खान के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुई, और उसकी जो पहली लाइन थी, उसके बाद जो हालात जहां तक पहुंचे, उसके बाद आप कैसे इजाजत दे सकते हैं एक ऐसे शर्पसंद, एक ऐसे तशद्दुद पसंद इंसान से दोबारा मुलाकात करने के लिए? हम जो कोशिश कर रहे हैं वो आखिरी दम तक करेंगे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो बड़ा भाई होने के नाते, शफीक बाप होने के नाते, अपनी बिगड़ी हुई औलाद को आखिरी दम तक टेबल पे लेके आए। और ये शामम कुरैशी साहब से जो उन्होंने खुतूत भी लिखे 2 दफा हो चुका है, फिर उनसे जो बातचीत चल रही है, जो साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिल रहे हैं, वो फवाद चौधरी साहब हों, इमरान इस्माइल हों, या महमूद मौलवी साहब हों, ये कोई कारगर होता हुआ काम नजर आ रहा है, या आप समझ रहे हैं कि ये खामखा की कोशिश है, इससे होना कुछ नहीं है? सर, कोशिश तो करनी चाहिए, हो या ना हो। अच्छा। देखिए, पंजाबी में कहते हैं कि माली दा कम पानी देना होता है, वो बूटे को फल लगाना जो है वो खुदा की जात का काम है। आप जो अपने काम से तो पीछे ना हटे ना, आप जो कोशिश कर रहे हैं। अब शाह महमूद, मैं वही कह रहा हूं ना कि ना फरमान एक औलाद निकली है, बाकी 3-4 तो चाहते हैं ना कि मसला हल हो जाए, बाकी तो जेल से खत लिख रहे हैं ना कि मसला हल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिसके हाथ में सब कुछ है, शाह महमूद कुरैशी साहब के वो अल्फाज मुझे आज भी याद है, वो जब हुकूमत में हुआ करते थे तो वो जो उस वक्त की अपोजिशन से मुज़ाकरात करते थे ना, तो वो किसी जगह पर पहुंच जाते थे शाह महमूद कुरैशी साहब, तो फिर कहते थे जी इमरान खान साहब नहीं मान रहे। तो इमरान खान साहब का जो रवैया है ना, ये इमरान खान साहब जी सोच है, मुझे आई डोंट नो, ये कहते हुए बड़ी नेशनल टीवी पे बैठ के अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो पाकिस्तान को आई डोंट नो कुछ इस किस्म का बनाना चाहते हैं जिसमें ये बनाना रिपब्लिक टाइप बन जाए, क्योंकि वो उनको पाकिस्तान की किसी भी तरफ देखें। अब आपने फर्ज किया कि नवाज शरीफ जेल में थे, या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जेल में थी, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, या फिर उसके अलावा हमजा शहबाज, शाहिद खान बासी, राणा सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, एक लंबी लिस्ट है।
उसके बावजूद क्या अपोजिशन की तरफ से रवैया इख्तियार किया गया था कि हमने बात नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करने, असेंबली में नहीं आना? वो तहरीक भी चला रहे थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और जलसे जुलूस भी कर रहे थे, और असेंबली में भी आ रहे थे, और वहां पे आकर जो चीजें थी उनको लीड भी कर रहे थे, साथ लेके चल रहे थे। यही रवैया होता है एक जमहूरी जमात का। अगर इससे आप निकल जाए कि नहीं, आपने हर फैसला सड़क पर करना है, आपने हर फैसला शहरों को बंद करके करना है, तो फिर मेरे ख्याल में गुजारा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ये उनका सोशल मीडिया है ना, इस तरफ कभी आने देगा, क्योंकि सोशल मीडिया को अलीमा खान साहब हेड कर रहे हैं, सोशल मीडिया को अलीमा खान साहब चला रहे हैं, सोशल मीडिया अलीमा खान की लाइन लेके चलता है, और अलीमा खान को लाइन जो है वो इमरान खान से मिलती है। यहां पे मुझे किसी जगह पे ये भी लगता है कि अलीमा खान साहबा भी नहीं चाहती, वो भी चाहती है कि भाई की कुर्बानी के बाद ये जो माप बनाया हुआ पूरे का पूरा एक सिस्टम है मेरे हाथ में आ जाए, कहीं बुशरा बीबी के हाथ में न चला जाए। तो यहां पर ये अंदर अंदर चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। एक जमात के 50 वारिस हैं, 50 इसको चलाने वाले हैं, सबकी कोशिश है कि ये हमारे तरीके से चले, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये मुश्किलात हैं, बढ़ती जाएंगी। आप सुहेल अफरीदी साहब का दौरा लाहौर देख लें, इससे क्या आसानियां पैदा होंगी? कितने लोग बाहर आ गए हैं? क्या आपने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग इकट्ठे कर ले सड़कों पे, जो हुकूमत के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ चैलेंज होगा? नॉट एट ऑल। इससे कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मुज़ाकरात वो वाहिद रास्ता है जो बुशरा बीबी, इमरान खान साहब और दूसरे तमाम कैदियों की बेहतरी के लिए कुछ पैदा हो सकते हैं। ये जो आपके सड़कों वाले मामलात है, इससे मुश्किलात ही पैदा होंगी, खास तौर पर सोशल मीडिया पे जो रवैया है, इससे तो इतनी मुश्किलात बढ़ेंगी कि शायद आगे जाके हल भी ना की जा सके। ठीक है, मैं आपसे जान लेता हूं जमाल साहब, जो कुछ आप माजी में, अभी आपने भी हवाला दिया, आगे चलना चाहिए, आपने कहा जो बानी एमक्यूएम ने जिस तरह रियासत के खिलाफ रवैया अख्तियार किया, फिर आपको माइनस करना पड़ा, तो तहरीक इंसाफ भी आप समझते हैं उसी स्टेज पे खड़ी है, या आप समझते हैं कि नहीं, बानी पीटीआई जो है उनका मामला इससे मुख्तलिफ है, और मुज़ाकरात की क्या एमक्यूएम भी उसी तरह हामी है जिस तरह हुकूमत हमेशा कहती है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद साहब, आ रही है आवाज? जी जी, मैं सुन रहा हूं आपको। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एमक्यूएम जिस तरह अपने कायद को माइनस कर चुकी है, क्या तहरीक इंसाफ भी आप समझते हैं उसी स्टेज पे खड़ी है? और हुकूमत इस वक्त अगर पीटीआई से मुज़ाकरात करने जाती है तो एमक्यूएम इसको सपोर्ट करती है, समझती है कि मुज़ाकराती मसले का हल है? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि मुज़ाकराती, देखिए दुनिया के अंदर अभी देखें ना, फलस्तीन और इसराइल के जो मामला चल रहे थे, आखिर में क्या हुआ, टेबल टॉक पे ही बैठना पड़ा ना। मसले का हल अफ़वाम तफ़हीम से, और ये पीटीआई के भाइयों और दोस्तों को चाहिए था, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब तो वक्त काफी गुजर चुका है। मैं नहीं समझता कि उनके यहाँ भी इतने सारे ग्रुप्स, इतने सारे लोग हैं, और अच्छे लोग भी हैं, और दूसरे टाइप के लोग भी हैं। अब ये देखते हैं, अब उसमें तो मैं तो टीवी में देख रहा हूँ, टॉक शो में देख रहा हूँ, उसमें कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए, मसले का हल यहीं से निकलेगा। नहीं निकलेगा। यही इमरान खान साहब थे जो एमक्यूएम को तबाह बर्बाद करने में इनका भी बड़ा अहम किरदार था माशाल्लाह से। तो आज इनको भी अंदाजा हुआ कि उन्होंने हमको रगड़ा, आज ये कहाँ खड़े हुए, ये तो पूरे पाकिस्तान के थे ना, वजीर आजम थे। हमने तो फिर भी जुस्तजू करके आज भी हम खड़े हैं। ये यकीन माने, अगर इस तरह का ऑपरेशन, जिस तरह इन्होंने अभी मसले के जो उन्होंने हमला किया मुख्तलिफ जगहों पे, और उसके बाद सजाएं मिली, अगर ये हमारे साथ होता तो हमारे तो क्या हाल होता, दुनिया को पता। हमारा नाम और निशान, हमारी जबान, ये सब खत्म हो जाती है हमारी। मगर ये वो जो ऑपरेशन हमने झेला ना, पीटीआई के भाइयों ने कुछ नहीं झेला भाई, सिर्फ जेल में रहे, और जेल से क्या हुआ, सजा हो गई, खाना पीना सब कुछ मिल रहा, बच्चों से लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एमक्यूएम में लापता हो गए भाई, शहीद हो गए लोग। आज भी एमक्यूएम खड़ी है और आपके सामने खड़ी है, क्योंकि पढ़े लिखे की जमात है, मुतवस्सित के तबके की जमात है। वो जो तासुर है जमाल साहब, वो जो तासुर है, चूंकि डोमिसाइल का मसला है, जरदारी साहब भी ये 12 जिक्र कर चुके हैं, इसलिए आप समझते हैं कि आपके साथ जितना कुछ गलतियां हुई उससे ज्यादा आपके साथ किया गया, और बानी पीटीआई के साथ वो कुछ नहीं हो रहा, हालांकि वो हुदूद क्रॉस कर चुके हैं। मैं तो समझता तो इनकी पार्टी को तो बैन लग जाना चाहिए था। मगर ये कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जिस तरह पीयूष पार्टी ने हमारे साथ किया और जिस तरह हमने झेला, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी टांगों पे, पैरों पे खड़े हुए, और आज भी जो है कि कराची के अंदर, खासतौर पर सिंध के अंदर, जो कर सकते करने की कोशिश करें। हम सूबे की बात करते तो आग लग जाती है, हम 1 यूनिट की बात करें तो आग लग जाती है। तो भाई बात यह है कि एक छोटा सूबा जिसको आप आबादी के हिसाब से 2.25 करोड़ काउंट हो रहा है, और अब अक्सर इनके वजीरों से पूछे तो कहते हैं कि कराची का सिंध जो है बहुत बड़ा है आबादी के हिसाब से। आप एक तरफ कानूनी हैसियत में डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हैं इसको। कम से कम 3.5 करोड़ की आबादी है, अब 3.5 करोड़ की आबादी हो जाएगी, यकीन मानो वज़ीर आला कराची से आ जाएगा।
ये बेचारे डरते हैं, ये सहमे हुए लोग हैं। अच्छा, अब हमारे ये चाहते हैं कि बस एमकेएम का या कराची का वजीर आला ना आए। अभी कब तक तो ये ये रोकेंगे? देखिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है ना, परवेज संदेला साहब से आप ये मुतालबा करें कि वो पीपल्स पार्टी के साथ, जाहिर है दोनों इत्तेहादी हैं, आप पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया है, आप तो इत्तेहादी हैं, आप तो हुकूमती बेंचों पे, तो किस तरह फिर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाकर और मुस्लिम लीग नून को भी साथ लेकर चल सकते हैं? सर देखिए, बैठ के बात करेंगे। देखिए वहां भी पंजाब के अंदर भी बात हो रही है यूनिट्स बनाने की या सूबे बनाने की। जितने सूबे बनेंगे, यूनिट बनेंगे, उतनी आसानी कामों में होगी। अगर चलो भाई, अगर तुम्हें ये बुरा लगता है सूबे नहीं बनने चाहिए, यूनिट नहीं बनने चाहिए, तो भाई वसाइल दो ना, काम करो ना, मसले मसाइल हल करो ना। वो भी नहीं हो रहे। अब मरियम, देखिए मरियम नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है। हम लोग अक्सर असेंबली में भी गुफ्तगू करते हैं, स्पीच भी करते हैं, और इनको लथाड़ते भी है वजीर आला को। मैंने कहा यार देखो, मरियम को हमारी रिश्तेदार नहीं है, एक सियासतदान है, एक शहबाज नवाज शरीफ की बेटी है। वो एक औरत हो के हमारे से कई गुना आबादी ज्यादा है पंजाब की। यार जाके देखो तो, वो ऑन करी पंजाब को। यार आप तो लाड़काना को भी ऑन नहीं करो मेरे भाई। जहाँ बेनजीर शहीद दफन है, जहाँ जुल्फकार अली भुट्टो है, जमाल भाई, नुसरत भुट्टो है। कता कलामी की माजरत, आखिरी दफा लाहौर कब गए थे आप? सर लाहौर तो काफी टाइम हो गया, मैंने देखा नहीं है। अच्छा। मगर जितना सुना है, जो रिश्तेदार जाते आते हैं, खुदा की कसम वो वीआईपी है। अच्छा, बहुत वीआईपी है। और भी अच्छा होगा। देखिए उनकी आबादी बहुत बड़ी पड़ रही है। ये भी तो देखे ना, आबादी का भी तो तनासुब देखे ना, आबादी भी बहुत बड़ी है। हाँ, मगर जिस तरह ये काम कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो जाएगा। और भाई कराची में तो कोई, आपने एक जिक्र किया कि क्लिफ्टन से लेके, और मैंने कहा ना कि एयरपोर्ट तक का रोड वीआईपी है, क्योंकि वो सारे बड़े लोग, बड़े सियासतदान और भी दूसरे इदारे के कराची में लोग एक ही सड़क है, सारे शारा वही रहते। फैसल, एक ही सड़क है। सर वो इसलिए है ना कि उन्होंने अपने लिए बनाई है भाई, हमारे आपके लिए नहीं बनाई है। अच्छा, वो वहां घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, उस एयरपोर्ट में जितनी इंजॉयमेंट मिलती है उतना एंजॉय करते हैं, और बाकी इंजॉयमेंट उनको जहां से बैठ के बाहर मुल्क में मिलता है। उनको कराची तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखें ना, कंटोनमेंट अलग है, फलाना अलग है, धमाका अलग है। वो चलते कूदते हुए वो टिकटॉक मुर्तजा वहाब साहब बनाते हैं। पानी पूरा केडीए एलडीए सारे डिपार्टमेंट, सेवरेज, पानी सब मुर्तजा वहाब के पास है। बल्दियात के हाथ में कुछ है नहीं। सॉलिड वेस्ट का जो सिस्टम है वो भी सब हुकूमत सिंध के पास है। कचरा उठाने का भी उसके अंदर शेड्यूल था कि कचरा डोर टू डोर उठेगा, वो भी कुछ नहीं है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एंटी करप्शन, एफआईए, ये जो भी इदारे हैं, ये तमाम चीजों को मॉनिटर करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, वो मैं कब कोशिश हरकत करूंगा, में आएंगे, मैं कोशिश करूंगा जमाल वो साहब के कब हरकत में आएंगे। बल्कि आप यूं कोशिश कीजिए कि वजीर आजम को बीच में बिठाइए और पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान जो ये है मसाइल, इनका बज़ाहिर हल निकालना जरूरी है। मैं परवेज संदेला सर साहब, अभी तकरीबन अभी वक्त मुकम्मल हो चुका है। माजरत के साथ जी एक अल्फाज कहना चाह रहा था। जी जी। सर आप ये देखें, अक्सर पीपल्स पार्टी के भाइयों से पूछे, हाँ, यार वफाक में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो है मसद सपोर्ट कर रहे हैं। अब ठीक है। इनसे बोलो कि भाई तू सेनेट के चेयरमैन तुमने लिया है, मसद सदर पाकिस्तान तुमने लिया है, क्या क्या मराद दे दिया, अभी तुमको क्या चाहिए? और सारी जिंदगी तुम्हारे पास केस नहीं बनेंगे, इससे बड़ी क्या चीज ले सकते हो तुम? उसके बाद भी वो भाई ये कुछ नहीं करेंगे। अब मैं अच्छा, समझता हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बैठ के मसले को हल कराएं। अवाम, देखिए अवाम बहुत परेशान है, वजीर आजम की भी जिम्मेदारी है कि मसला कराची का, इसको हल कराएं, बैठ के बैठाएं इनको, पूछे ना। या शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर से एमकेएम के एक बस को चेयरमैन खालिद मकबूल को बैठा लें, एक बराबर में वजीर आला को बैठाएं, वो कराची का पूरे सीन का विजिट करें हेलीकॉप्टर में, तो बता दें भाई हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऊपर से देख के बताएं क्या है, कितना वीआईपी है लोग यहाँ पे। मैं तो इसमें आएंगे एतराफ कर रहा हूँ ना सर, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि कराची की जो हालत है वो नाकाबिले कबूल है। मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो भाई तो बलदादी सिस्टम को भी खत्म कर, बलदादी सिस्टम भी नहीं, उसको भी खत्म करें। चले इस पे जमाल साहब आपके साथ एक अलहदा हम प्रोग्राम रख लेंगे और कराची की सूरत हाल पे बात करेंगे। परवेज संदेला साहब, आखिर में शाह महमूद कुरैशी साहब के घर विजिट किया है सुहेल अफरीदी साहब ने, वहां जो तकरार हुई है आपके इल्म में होगा। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोट लखपत जेल से खतूत लिखे जा रहे हैं। ये सुहेल अफरीदी ने कहा है, वहां बानी का पैगाम है, जो मुज़ाकरात करेगा वो गद्दार होगा। ये सुहेल अफरीदी ने जब वहां बात की है तो मेहरबानो कुरैशी साहिबा, उन्होंने जवाब दिया है कि हम रोजे अव्वल से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में छुपने के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा कि बार बार हमारी वाबस्तगी पर सवाल उठाए जाते हैं, आप हमारे घर आए, दिल से कदर है, मगर ये मामलात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से कौन सा फर्द जेल में बंद हुआ?
मुराद सईद आज तक मफरूर हैं, आप खुद वजीर आला बने हैं, आपके क्रेडिट पर क्या है? तो ये सुहेल अफरीदी को जवाब मिला है शाह महमूद कुरैशी साहब के घर से। सर देखें, ये एहसान फरामोश लोगों की जमात है। इमरान खान साहब से बड़ा एहसान फरामोश है कोई नहीं। इमरान खान साहब ने बताया मुझे माजी में किस ऐसे लीडर की या किस ऐसे दोस्त की कदर की है जो उनके साथ खड़े हुए हों। जो नईमुल हक साहब थे वो सबसे बड़ी मिसाल है। उनके जनाजे तक में वो नहीं गए थे, बल्कि उनके घर पे भी नहीं गए, उनके घर वालों को अपने पास बुलाकर उनसे अफसोस किया था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अगर पहले दिन ही अपने मामलात सेटल कर लेते और बाहर आ जाते और अपनी ज़िंदगी आराम से सुकून से गुजारते तो मेरे ख्याल में बेहतर था। लेकिन उन्होंने एक गलत जमात, पहले तो उन्होंने एक जमात ही गलत चूज़ कर ली थी, फिर उसके बाद जो उन्होंने अब तक की जेल काटी है वो भी उन पे सवालिया निशान है। देखें कैसी बात है कि वो जेल भी काट रहे हैं, तकालीफ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी तमाम वो तकालीफ बर्दाश्त कर रही है, और उसके बाद उनको ये भी सुनना पड़ रहा है कि वो गद्दार है। एक्चुअली उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरे ख्याल में ये शाह महमूद कुरैशी साहब की औलाद को कह दिया है कि भाई आप गद्दार हैं, क्योंकि आप जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में किसी जगह पे मुज़ाकरात अगर हो रहे होते तो उसका रिजल्ट निकल आता, क्योंकि ये बात तो शाह महमूद कुरैशी को भी पता है कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इमरान खान के साथ पिछले 8-10 साल से हैं और बहुत सारी मुज़ाकराती टीमों को लीड कर चुके हैं। क्योंकि वो जब भी किसी मामले पर पहुंच जाते थे, किसी मामले को हल करने की आखिर तक पहुंचते थे, इमरान खान साहब उसमें इनकार कर देते थे। तो ये बात तो शाह महमूद कुरैशी को भी पता है। अपने तौर पर वो जो खत लिख रहे हैं, वो अपनी एक जो जिसे कहते हैं वो सीवी बना रहे हैं अवाम के अंदर, भाई देखो मैंने तो कोशिश की कि किस तरह से इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट एक टेबल पे बैठ जाए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो जाए तो मामला ठीक हो जाए। ये इमरान खान साहब का वतीरा है। परवेज संदेला साहब, एक वजह यह भी है का एक तासुर यह भी है कि कुरैशी साहब अगर बाहर आ गए तो फिर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सुहेल अफरीदी को ले लें या गंडापुर को ले लें या जितनी ये जो वकला हजरात हैं, फिर ये कहाँ खड़े होंगे? जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब तो जद्दी पुश्ती सियासतदान है और 40-50 साल अपने इस सियासत को दे चुके हैं, तो उनसे ज्यादा तजर्बा तो नहीं रखते ये लोग, शायद इसलिए ये भी नहीं चाहते। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वो अहमियत नहीं दी गई जब से वो जेल में। देखिए, कहने की हद तक ये बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपकी किसी किस्म की कोई तगड़ी सियासत खानदानी बैकग्राउंड काम नहीं करता। इमरान खान का एक मैसेज और कॉल जो है वो भी बहुत है। तो देखना यह है कि देखें, अगर राजा साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या फिर जो चेयरमैन साहब गौहर साहब हैं, इनकी क्या वैल्यू है? इमरान खान का खत इनके पास है तो ये आज हैं, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो इनको कोई आम बंदा भी मुंह ना लगाए। तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शाह महमूद कैसा देखें ना, कोई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो शाह महमूद कुरैशी को लाकर पार्टी की बागडोर उनके हाथ में संभाल देंगे। शाह साहब क्या कर लेंगे? क्योंकि शाह साहब ये एक कल्ट है, और कल्ट के जो फॉलोअर है वो कल्ट के साथ है, वो इमरान खान के साथ है। उन्होंने इमरान खान की सुननी है। इमरान खान जिसको लाकर बिठाएंगे ये कल्ट उसी के साथ चलेगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर लाके बिठा भी देंगे और आप समझते हैं कि वो शाह साहब पार्टी को लीड करेंगे, मुझे नहीं लगता जब तक इमरान खान की आशीर्वाद उनको हासिल नहीं होगी वो ऐसा कर सकेंगे। हाँ, इमरान खान साहब उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो शायद हालात बेहतर चले जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब किसी को लीडर बनता हुआ देख नहीं सकते। इमरान खान साहब किसी के क्रेडिट पे कोई ऐसी चीज नहीं आने देते कि कल को उनका वोटर या पाकिस्तान का आम शहरी समझे यार ये शाह महमूद कुरैशी की कोशिश की वजह से इमरान खान की पार्टी बच गई है। तो शाह साहब तो लीडर बन गए ना, तो इमरान खान साहब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने से ऊपर वो किसी को देख नहीं सकते, वो ऐसे लोगों को देखते हैं। अब देखे ना, उनको लगा कि वजीर आला जो परवेज खटक साहब थे, नहीं वो ठीक नहीं है, उनको हटाया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने क्या बल्ले बल्ले क्या फैसला कर दिया। इमरान खान साहब लाने पे भी बल्ले बल्ले, हटाने पे भी बल्ले बल्ले। आगे महमूद साहब को बुलाने का जनाब ये सही बंदा रखा है, और जब उसको निकाला गया तो कहा गया नहीं, देखा खान का फैसला, ये बंदा करप्ट था, खान साहब ने निकाल दिया। अली मीन गंडापुर को इमरान खान साहब लेके आए तो भंगड़े डाले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की तरफ से, और कहा गया जनाब अब ठीक बंदा लेके आए हैं। फिर जब उसको निकाला तो क्या कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये चेयरमैन का फैसला सबसे अच्छा फैसला है, एक ऐसे बंदे से जान छुड़ाई है जो एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ था। अब वो लेके आए हैं मौजूदा जो आपके सुहेल अफरीदी साहब है, तो आप उसके गुण गाने जा रहे हैं। तो जिस दिन इमरान खान साहब का मीटर घूमा, अगला बंदा लेके आए, तो इसी के साथ भी वही होना जो पिछले 3 वज़ीर आला के साथ हुआ है। तो यहाँ पे चलती है इमरान खान साहब की, क्योंकि ये कल्ट है, ये दीवाने हैं, ये फॉलोअर हैं, ये आप इनको कुछ भी कह लें, ये सियासी वर्कर तो है नहीं है ना जो इमरान खान के साथ साथ घूमते हैं या उनको मानने वाले। नहीं, ये एक गुरु के चेले हैं, ये एक बाबे के भक्त हैं, और भक्त जो है वो आपकी राय
हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, बहुत शुक्रिया। जमाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और परवेज संधेला साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को, होंगे नहीं होंगे ज़ाहिर है वक्त बताएगा। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नीम रजामंदी जाहिर ज़रूर की जा रही है मुज़ाकरात के, अलबत्ता खुल के मुज़ाकरात के हवाले से बात नहीं की जा रही है। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था, कल उनका एक बयान सामने आया कि मुज़ाकरात होंगे लेकिन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर कोई बात नहीं की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।